लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। हाँ, लूका उसका 11वां अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका और जब उसकी प्रार्थना खत्म हो गई तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, तब उसके चेलों में से एक ने आकर यीशु मसीह से ये कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। वैसे ही हमें तू प्रार्थना करना सिखा दे। हालेलुया। आपको पता है, यहाँ पर जो चेला प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उस चेले ने प्रभु यीशु मसीह से क्या सीखने की उम्मीद की? प्रार्थना। बोलो क्या? चेलों ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह से यह विनती नहीं की कि भूत निकालना हमें सिखा, चिन्ह चमत्कार करना हमें सिखा, लंगड़ों को कैसे चलाते हैं ना प्रभु तो हमें सिखा, मुर्दों को कैसे उठाया जाता है तो हमें सिखा, भूतों को कैसे भगाया जाता है यह हमें सिखा, संदेश कैसे दिया जाता है यह हमें सिखा, सुसमाचार किस रीति से प्रचार किया जाता है यह हमें सिखा। चेलों ने कभी भी यीशु मसीह से ऐसे नहीं पूछा, पर ये चेला पूछता है, हे प्रभु प्रार्थना कैसी करता है ना तू, यह हमें सिखा। हालेलुया। इसकी एक वजह थी, इसका एक कारण था, क्योंकि चेले को पता था अगर यीशु मसीह के द्वारा भूत अगर भागते हैं ना, इसकी वजह है प्रार्थना। अगर यीशु मसीह के द्वारा लंगड़े चलते हैं ना, तो इसकी वजह उसकी प्रार्थना। अगर मुर्दे जिंदा हो जाते हैं ना, तो इसकी वजह है यीशु मसीह की प्रार्थना। अगर यीशु पानी पर चलता है ना, तो इसका वजह है कि यीशु मसीह की दिन भर जो अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह करता है ना, उसकी वजह है कि रात भर वो करता है प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए उनको पता था भूत भगाने के लिए, चिन्ह चमत्कार करने के लिए, अद्भुत कामों को करने के लिए ये बातें सीखने की जरूरत नहीं, पर हमें प्रार्थना सीखने की जरूरत है। आमीन। बोलो क्या सीखने की जरूरत है? और इसलिए चेलों ने कहा, हे प्रभु जैसे यूहन्ना ने सिखाया ना, तो हमें सिखा कि प्रार्थना किस रीति से की जाती है। आमीन। क्योंकि प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है, प्रार्थना नए द्वारों को खोलती है, प्रार्थना अद्भुत कामों को करती है, प्रार्थना स्वर्गदूतों को यहाँ पर खींच कर लाती है। आमीन। और इसलिए प्रार्थना ही जरूरी है, ये चेलों को पता था। और इसलिए चेलों ने प्रभु यीशु, उनको पता था यीशु मसीह जो अद्भुत काम करता है ना, उसका एक ही कारण है, क्योंकि यीशु मसीह क्या करता है? जब चेले सोते थे, यीशु क्या करता था? जब चेले अपने गांव पर जा रहे थे, नाव पर बैठकर, यीशु मसीह अकेले में क्या कर रहा था? यीशु मसीह की सेवा का सबसे बड़ा कारण यह था कि वो रात भर प्रार्थना करता था और दिन में उसके अद्भुत कामों को करता था। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसी चीज है, अगर आप सीख लिए ना, तो आपके जीवन के द्वारा प्रभु अद्भुत कामों को करने लगेगा। आमीन। इन दिनों में अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो एक ही सीखे, प्रार्थना करना। आमीन। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करना सीख जाता है ना, आपको पता है उसके जीवन के द्वारा अद्भुत काम होने लग जाते हैं। वचन पढ़ने के लिए भी मुझे जरूरत है, किसकी? प्रार्थना की। बोलो किसकी? वचन समझने के लिए भी मुझको जरूरत है, किसकी? अरे आराधना करने के लिए भी मुझे जरूरत है, किसकी? अच्छे गीत गाने के लिए भी मुझे जरूरत है, किसकी? प्रभु की उपस्थिति को खींच लाने के लिए जरूरत है मुझे, किसकी? नए लोगों को जीतने के लिए जरूरत है, किसकी? सुसमाचार प्रचार भारत देश में जाए, इसके लिए जरूरत है, किसकी? प्रार्थना अद्भुत द्वारों को खोलती है। आमीन। हाँ, ये ऐसी ताकत है जो लोगों को दिखाई नहीं देती, पर अद्भुत रीति से काम करती है। आमीन। और इन्हीं चीजों की जरूरत है कि इन दिनों में कलीसिया प्रार्थना करना सीखे। हालेलुया। बोलो कलीसिया क्या करना सीखे? अगर कलीसिया प्रार्थना करना सीख जाए ना, मैं आपको वही कहना चाहता हूं जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ, आज की कलीसिया के द्वारा होने लग जाए। आमीन। हमें प्रार्थना करना जरूरी है, हमें घुटनों को टेकना जरूरी है, हमें घुटनों पर आना जरूरी है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि जो व्यक्ति घुटनों पर रहता है ना परमेश्वर के सामने, वो जगत में किसी के भी सामने खड़ा हो सकता है। आमीन।
सामने खड़े होते हुए, क्योंकि वो किसके सामने बैठता था? किसके सामने? एलिया अहाब राजा से क्यों नहीं डरा? क्योंकि वो किसके सामने बैठता था? मूसा फिरौन से क्यों नहीं डरा? क्योंकि वो किसके सामने बैठता था? आपको पता है, अगर आप खुदा के सामने बैठने लग जाओगे ना, आप जगत में किसी से नहीं डरोगे। दानियल शेर से, अरे बोलो, दानियल शेर से, सिंह से दानियल। अरे हम रहते तो, हम तो कुत्तों से भी डरते हैं। अरे बोलो, किससे डरते हैं? कुत्तों से भी डरते हैं। इसको और भोका तो भाग जाएंगे। और दानियल किससे नहीं डरा? शेर से नहीं डरा, सिंह से नहीं डरा, क्योंकि पता है दानियल दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। बोलो, कितनी बार? ये प्रार्थना की जिसने उसको किसके सामने खड़ा कर दिया? शेरों के। बोलो, किसके सामने? और उसको पता था ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं क्या करता हूं? प्रार्थना। हालेलुया। बंधनों को तोड़ती है प्रार्थना, द्वारों को खोलती है प्रार्थना, समुद्र के 2 भाग करती है प्रार्थना, यार्दन को 2 भाग करती है प्रार्थना, शेरों के मुंह को बंद करती है प्रार्थना, गोलियत को हराती है प्रार्थना, मुर्दों को जिंदा करती है प्रार्थना, लंगड़ों को चलाती है प्रार्थना, लोगों की जिंदगी बदलती है प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना में वो ताकत है जो यीशु मसीह के पास थी, वही ताकत खुदा आपको देगा। आमीन। प्रार्थना करो कलीसिया, प्रार्थना करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन बातों को होते हुए देखोगे जो आज तक नहीं हुई। बोलो आमीन। उन लोगों को बदलते हुए देखोगे जो आज तक नहीं बदले। हालेलुया। प्रार्थना अद्भुत कामों को खींच कर लेकर आती है। आमीन। वेल्स देश में कुछ चंद लोग प्रार्थना कर रहे थे बहुत दिनों तक। आपको पता है, जागृति को खींच कर लेकर आए। 12 चेले एक बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। आपको पता है, बेदारी को लेकर आए। हालेलुया। उनकी प्रार्थना ने पवित्र आत्मा को खींच कर लेकर आए। वो आत्मा से और सामर्थ से भर गए। और वचन में लिखा है, आपको पता है, उन चेलों के बारे में बाइबल में लिखा गया है प्रेरितों के काम में, कि ये आए जगत को उलट पुलट करने वाले। हालेलुया। क्या करने वाले? जगत को। जिस गांव में जाते थे ना, अद्भुत कर देते थे। हालेलुया। जिस गांव में जाते थे ना, शैतान के घर को ढा देते थे। जिस गांव में जाते थे ना, भूतों को भगा देते थे। जिस गांव में जाते थे, चंगाई लेकर आते थे। जिस गांव में जाते थे ना, आत्माएं जीती जाती थी। उसका एक ही कारण था, उनकी। हालेलुया। जो पहली कलीसिया है ना, वो कलीसिया सामर्थ्य इसलिए थी क्योंकि वो कलीसिया प्रार्थना में थी। आमीन। ये शुरुआत की सेवा है और ये अंत की सेवा है। आमीन। हम कौन सी सेवा में हैं? और विश्वास करें, ये अंत की सेवा उससे बढ़कर होगी, उससे भी बढ़कर होगी। उनकी परछाई के द्वारा लोग चंगे हो रहे थे। विश्वास करें, इन दिनों में हम फोन पर प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिल जाती है। आमीन। परछाई की भी जरूरत नहीं है, केवल आवाज से डांट दो, उन बीमारियों को बीमारी छोड़कर निकल जाती है, क्योंकि कारण है प्रार्थना। हालेलुया। और प्रार्थना करने के लिए सिखा हुआ, पढ़ा लिखा होने की जरूरत, पैसे वाले होने की जरूरत, अच्छा घरदार होने की जरूरत, अच्छा क्वालिफिकेशन होने की जरूरत, इतना ही नहीं, बाइबल ट्रेनिंग की भी जरूरत। प्रार्थना के लिए केवल मन की जरूरत है। अपने घुटनों पर आओ और हाथों को ऊंचा करो, लगो प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। अरे भले आप मनुष्य से बात नहीं कर पाते, पर मैं विश्वास करता हूं, घुटनों पर आओ, खुदा से बात करने लग जाओगे। किससे? कुछ लोग होते हैं ना, जो पढ़े लिखे से बातें करने में थोड़ा सा शर्माते हैं ना, डर रहता है उनके जीवन में, कैसे बात करें। प्रार्थना करने लग जाओगे ना, राजाओं से बात करने लगोगे, डरोगे, फिरौन के सामने जाकर खड़े हो जाओगे। हालेलुया। अहाब के सामने जाकर खड़े हो जाओगे, नबूकदनेस्सर के सामने जाकर। कौन ताकत देगी आपको? प्रार्थना। बोलो, कौन ताकत देगी? शैतान एक ही चीज से डरता है, वो है हर व्यक्ति से शैतान नहीं डरता। केवल दान मिले हुए लोगों से शैतान नहीं डरता। शैतान उन लोगों से डरता है जो सदैव किसमें रहते हैं? प्रार्थना में। हालेलुया। इसलिए जब भूत लगा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा होता था ना, वो खड़ा नहीं रह पाता था। वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लग जाती थी, हे दाऊद की संतान, हमें क्यों निकालता है, हमें क्यों तंग करता है। हालांकि यीशु कुछ नहीं
यीशु शांत खड़ा रहकर उसको देखता था। उसको पता था अब मेरा समय आ गया है, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। अभी दुष्ट आत्माएं नहीं रह सकती अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा हो जाए। हालेलुया। अद्भुत चमत्कारों को खींच लाती है प्रार्थना, अभिषेक को उतार देती है प्रार्थना। आमीन। इसलिए प्रार्थना जरूरी है। इसलिए चेले ने कहा, हे प्रभु मुझे क्या करना सिखा। चमत्कार तो मैं वैसे भी सीख जाऊंगा, किसकी वजह से? प्रार्थना की वजह से। अरे संदेश देना तो मैं वैसे भी सीख जाऊंगा, किसकी वजह से? भूत तो वैसे भी भागेंगे, किसकी वजह से? तो मुझे केवल प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करना सीख जाओगे ना, बाकी कुछ सीखने की जरूरत, बाकी सारी चीजें आ जाएगी। आमीन। बाकी सारी चीजें, अरे मुझे बोलना नहीं आता था, मैं संदेश नहीं दे पाता था, मैंने बाइबल ट्रेनिंग नहीं की है, मुझे परमेश्वर के वचन का खुलासा नहीं आता था, इन सारी बातों में मैं बुद्धू था, मैं जीरो था। पर आपको पता है, जब से प्रार्थना करने लगा अद्भुत बातों को खुदा करने लग गया। जब से मैं प्रार्थना करने लगा वही वचन के ज्ञान को खुदा ने खोल दिया। आमीन। कुछ नहीं करना पड़ता, घुटनों पर आओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं अद्भुत बातों को अनुभव करोगे, क्योंकि उन स्वर्गीय आशीषों को खोलती है प्रार्थना। स्वर्गीय दानों को तुम तक लेकर आती है प्रार्थना। आपको पता है, जो आज तक नहीं हुआ वो करवाती है प्रार्थना। ये प्रार्थना बहुत अद्भुत चीज है। आमीन। और इस चेले ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु मुझे क्या करना सीखा। और बाइबल में लिखा है यीशु ने सिखाया। बोलो यीशु ने क्या किया? क्योंकि प्रभु को पता था बराबर योग्य चीज मांगी है तूने। आमीन। तूने भूतों को भगाना नहीं सीखा, तूने क्या सीखा है? बहुत सारे लोग इन दिनों में ना दूसरे सेवकों को देखकर चमत्कार कैसे किए जाते हैं वो सीखना चाहते हैं। भूतों को वो कैसे भगाते उनकी स्टाइल करते हैं। हाँ, निकल जाए यीशु मसीह के नाम। दूसरों को देखकर स्टाइल मत मारो, वरना वो भूत तुम में घुसेगा। भूत किसी से भी नहीं डरते, वो केवल प्रार्थना करने वालों से डरते हैं। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए केवल दानों और वरदानों की जरूरत नहीं है, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। एक बार चेलों के पास एक व्यक्ति उसके बेटे को लेकर आया कि इसमें दुष्ट आत्मा है। चेलों ने उसको निकालने का प्रयास किया, निकला, दुष्ट आत्मा नहीं निकला। फिर चेलों को लगा क्यों नहीं निकला, तो यीशु मसीह आया। उसके बाद उस पिता ने कहा, हे प्रभु मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया था पर ये नहीं निकाल पाए। तो यीशु मसीह ने उनको डांटा, अरे अविश्वासी लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और बच्चे को छोड़कर वो दुष्ट आत्मा निकल गई। उसके बाद चेले आए यीशु मसीह के पास और पूछने लगे, हे प्रभु हमने तो तेरी स्टाइल में निकाला था, जैसे तेरी स्टाइल थी ना, निकल यीशु मसीह, निकल जाए इसमें से। हमने भी तो वही स्टाइल की थी, हमने तो तुझसे सीखा कैसे निकालते हैं, हमने तुझको देखा है दुष्ट आत्मा को कैसे भगाते हैं, हमने वही स्टाइल मारने की कोशिश की पर निकला। प्रभु कहता है बेटा स्टाइल से नहीं होता, ऐसे दुष्ट आत्माएं उपवास और प्रार्थना से निकाली जाती है। हालेलुया। सेवकाई स्टाइल नहीं है, सेवकाई दूसरों का अनुकरण नहीं है, सेवकाई वो है जो शुरुआत प्रार्थना से होती है। हालेलुया। जो घुटनों पर आया वो बन गया उसका चेला, जो घुटनों पर आया उसके द्वारा प्रभु अद्भुत कामों को करने लग जाता है। फिर सीखने की जरूरत, वो सिखाएगा। हमें कौन सिखाएगा? आपको पता है सबसे बढ़िया बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर है? सबसे अच्छा बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर है? हाँ? कोई बोले? हाँ? अपने अपने घर में घुटनों पर आओ, ये सबसे बड़ा बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज है। हालेलुया। जहां पर तुमने घुटने टेक दिए ना, वही तुम्हारा क्या है? सबसे उत्तम बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज है, जहां पर खुदा गहरी बातों को तुम्हें सिखाएगा। आमीन। जहां पर परमेश्वर उसकी अद्भुत बातों को तुम पर रिवील करेगा। हाँ, वो है जहां परमेश्वर तुम्हें सिखाने लग जाता है, जहां खुदा तुमसे बात करने लग जाता है। बहुत सारे लोगों को नींद आती है, क्या पढ़ते हुए? वो कहते हैं ब्रदर जब भी पढ़ता हूं ना तो सो जाता हूं। एक बंदा मुझे ऐसा मिला था, उसने कहा जब भी मुझे नींद नहीं आती ना, मैं क्या पढ़ता हूं? और तुरंत सो जाता हूं।
जब भी मुझे नींद नहीं आती तो मैं क्या पढ़ता हूँ? बाइबल। और जैसे पढ़ने लगता हूँ ना, क्या आ जाती है? अरे वाह, ये सुलाने की किताब नहीं, ये जगाने की किताब है। हालेलुया। ये लोगों को सुलाती नहीं, ये लोगों को जगाती है। पर ये तभी संभव है जब आप क्या करेंगे? प्रार्थना। बोलो क्या करेंगे? पिछले दिनों में मैं पूना में था। बोलो कहां पर? सिटी में एक चर्च है जहां पर मुझे बुलाया था गुड फ्राइडे के लिए। 3 घंटे की मीटिंग थी। कितने घंटे की? वहां पर मैंने 3 घंटे प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद जब मैं वहां से नीचे उतरा तो बहुत सारे लोग मुझे मिलने आ रहे थे। तो एक बहन मुझे मिलने आई और उसने पता है क्या गवाही दी? उसने कहा, ब्रदर इतने साल में इस चर्च में आती हूं पर पहली बार मैं नहीं सोई। क्या बोला उसने? पहली बार में। इसका मतलब हर बार वो, इसका मतलब जब वचन का टाइम आता था ना, उसके मन में विचार आता था, चलो सोने का समय, सोने का समय। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रार्थना नहीं। बोलने वाले के जीवन में भी प्रार्थना होनी जरूरी है और सुनने वाले के जीवन में भी। अगर बोलने वाला प्रार्थना से बोलता है ना, तो भले आप प्रार्थना न करने वाले हो फिर भी वचन आपको छुएगा। हालेलुया। और दूसरी बात की ओर ध्यान देना, अगर आप प्रार्थना में हो और बोलने वाला नहीं है और जो वचनों से आपको लगता है, लोगों को लगेगा ये बोर कर रहा है, पर अगर आप प्रार्थना में ना, उसी में से खुदा आपको और अद्भुत प्रकाशन देगा। तो सुनने वाला भी आशीषित हो सकता है, भले बोलने वाला नहीं हो तो भी चलेगा। आमीन। प्रार्थना होनी जरूरी है। हालेलुया। खुदा तुम्हारी समझ को खोल देगा। फिर किसी के भी होठों से और मुंह से वचन निकलने दो, रिविलेशन आपको परमेश्वर देगा, प्रकाशन आपको खुदा देगा। हालेलुया। पर उसके लिए जरूरत है प्रार्थना। बोलो क्या जरूरत है? कलीसिया इन दिनों में एक ही चीज करनी है हमें, वो है हालेलुया। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, एक वचन को पढ़े, कुलुसियों उसका 4था अध्याय, कुलुसियों उसका 4 अध्याय। और वचन 2 और 3 को पढ़ेंगे। प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, पौलुस कहता है, कुलुसियों को पत्री लिखता है पौलुस। क्या लिखता है? ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखो। कुलुसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, ये जो लिखी गई है ना, पौलुस ने जेल में लिखी है। बोलो कहां लिखी है? जब वो जेल में था, बंदी गृह में था, तब पौलुस ने इन पत्रियों को लिखा है उन कलीसियाओं के लिए। और उन कलीसिया को लिखते हुए, प्रार्थना करते हुए पौलुस लिखता है उसकी पत्री में। क्या लिखता है? फिर वो एक पाठ पढ़ना। प्रार्थना में लगे रहो। वो कलीसिया से निवेदन करता है कि तुम प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। अगर तुम्हें बचना है ना तो प्रार्थना में, अगर तुम्हें परीक्षा में नहीं पढ़ना है ना तो प्रार्थना में। पौलुस कहा था? जेल में। बोलो कहा था? पर उसको पता था कलीसिया तभी सुरक्षित रहेगी जब कलीसिया किसमें रहेगी? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? अगर 2 रविवार पास्टर चर्च में नहीं आए ना, तो कलीसिया तीसरे रविवार खुद नहीं आएगी, क्योंकि हम आते हैं उनकी वजह से। समझ में आ रहा है? यह पौलुस महीनों तक जेल में था, फिर भी कलीसिया वैसी थी। हालेलुया। उसका कारण था, पौलुस ने क्या करना सिखाया था? बोलो क्या करना सिखाया था? समझ में आ रहा है कुछ? ये ऐसे दिन है कि जिन दिनों में आपके सेवक जो है ना, उनको एक जिम्मेदारी नहीं, खुदा उनको अलग अलग रीति से इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। और तुम परीक्षा में न पढ़ो, इसलिए क्या करो? प्रार्थना करो। कलीसिया को हर दासों ने, हर सेवकों ने एक बात सिखाना जरूरी है, और वो है रविवार के दिन आप आपकी कलीसिया को मिलते हैं और आपको पता चलता है कि लोग वचन तो सुनते हैं, पर मुझे एक बात बताइए, सोमवार के दिन आप उनके साथ रहोगे? सोमवार से शनिवार आप उनके साथ रहोगे? वो क्या करते हैं आपको पता है? सबसे असुरक्षित कब है पता है आपको? सोमवार से लेकर शनिवार तक। बोलो सोमवार से लेकर। अरे एक सेवक, एक जो पासवान होता है ना, पासवान होता है ना, वो केवल रविवार के दिन मिलता है उनको, पर सोमवार से लेकर शनिवार तक ये जो प्रजा है, ये जो भेड़े है ना, यह सुरक्षित है। अगर इनको सोमवार से लेकर शनिवार तक सुरक्षित करना है ना, इनको प्रार्थना करना सिखाओ। हालेलुया। जो कलीसिया
पाप में नहीं गिरेगी, जो कलीसिया प्रार्थना में रहेगी परीक्षा में नहीं गिरेगी। इसलिए पौलुस जेल में था पर कलीसिया को लिखता है तुम क्या करो, प्रार्थना पढ़ो। फिर एक बार प्रार्थना में लगे रहो। वो कहता है प्रार्थना में लगे रहो, करो नहीं, प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब क्या होता है? लगे रहो, इसका मतलब क्या होता है? आज के दिन नहीं, एक दिन नहीं, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। हालेलुया, प्रतिदिन लगे रहो, हर समय लगे रहो। आमीन। वो कहता है प्रार्थना में लगे रहो, हाँ, और धन्यवाद के साथ हाँ, उसमें जागरूक रहो। हाँ, वो कहता है धन्यवाद के साथ उसमें क्या रहो, जागरूक रहो। कलीसिया को कहता है, समझ में आ रहा है? प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें क्या रहो, जागरूक रहो। और आगे क्या कहता है? और इसके साथ ही साथ, हाँ, और उसके साथ ही साथ, इसका मतलब पहले खुद के लिए प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, प्रार्थना में बढ़ो, और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। किसके लिए भी प्रार्थना करो? हमारे लिए। पौलुस कहता है मैं सेवक हूं ना, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। मैं जेल में हूं ना, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। आगे बढ़ना कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। अरे जेल के द्वार न खोले, प्रार्थना गलत मत करो कि पौलुस जेल में से छूटे, इसके लिए नहीं, उसके लिए नए सेवकाई के द्वार खुले। हालेलुया। पौलुस ने क्या विनती दी उनके लिए? प्रार्थना की। वो किसमें था? जेल में। और वो क्या खोलने की बात कर रहा है? वचन के लिए नए द्वार खुले। आमीन। जेल के द्वार खुलने के लिए प्रार्थना नहीं की जा रही, वो तो सुसमाचार के द्वार को खोलने की कोशिश करता है। आमीन। भले मैं खुद बंदी गृह में हूँ, वो खुदा से मांगता है प्रभु बंदी गृह में हूँ, कोई बात नहीं, पर सुसमाचार के द्वार खोल। आमीन। तेरे प्रचार के द्वार खोल, नए लोगों तक में वचन को लेकर जाओ, उसके द्वार खोल। हालेलुया। खुद के लिए कहता है मेरे लिए भी प्रार्थना करो। आमीन। कि नए द्वार खुले। हालेलुया। भरोसा किस पर है पौलुस का? कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा? अरे बोलो कौन? हाँ, पत्री में लिखता है करो मेरे लिए प्रार्थना, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो जिम्मेदारी किसकी है मेरे लिए प्रार्थना करने की? कलीसिया की। बोलो किसकी है? अगर मैं सेवा में बाहर जाता हूँ तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर आपके सेवक दूसरी जगह पर जाकर सुसमाचार प्रचार करते तो जिम्मेदारी प्रार्थना की किसकी है? अगर उनको विरोध को सामने जाना पड़ता है तो जिम्मेदारी प्रार्थना की किसकी है? अगर आपके सेवक मार खाते हैं ना तो प्रार्थना करने की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ तो उल्टा है, कलीसिया खाकर, कलीसिया खाना बिना खाकर, और पास्टर को कहती हमारे लिए क्या करो। उल्टा है सब। रात को पेट दुखने लगा तो फोन करेंगे पास्टर को, पास्टर तकलीफ हो रही, हमारे लिए क्या करो। पास्टर रात को भी करे तुम्हारे लिए प्रार्थना। अगर 3 बजे रात को तकलीफ हुई फिर भी फोन करेंगे किसको? अरे बोल रहे। और उनको कहेंगे पास्टर उठो, क्या करो हमारे लिए। अरे क्यों दूसरों की नींद खराब करते हो, खुद प्रार्थना करो। समझ में आ रहा है? दूसरों को नींद में से उठाते हो और कहते हो मेरे लिए क्या करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसे प्रार्थना नहीं कहते। प्रार्थना वो है कि खुद के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। पिछले दिनों में मुझे एक बहन ने फोन किया था प्रार्थना के लिए, मुंबई की ओर से थी। उसने मुझे कहा ब्रदर ऐसी ऐसी समस्या है मेरे जीवन में, मेरा बेटा जो है वो गलत मार्ग में, उसके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा ठीक है ब्रदर सिस्टर, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा था, उसके लिए मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उसने क्या कहा बताया मुझे? जब तक मेरा बेटा नहीं बदलता, क्या? जब तक मेरा बेटा नहीं बदलता आप उसके लिए क्या करो। उसने मुझे कहा जब तक मेरा बेटा नहीं बदलता मेरे लिए मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरे पास दूसरे भी बहुत काम है, ये तुझे करना होगा। हालेलुया। रोज प्रार्थना तुम्हें करनी होगी, रोज उपवास तुम्हें करने होंगे, रोज तुम्हें चिल्लाना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, क्योंकि जरूरत किसको है? अरे बोलो रे, तुम्हें है ना तो तुम करो प्रार्थना। हालेलुया। खुद खा के दबा के सोते हो और पास्टर से कहते हो रात में मेरे लिए क्या करे। बिल्कुल नहीं होगा। जो जागेगा वही उसी की सुनेगा खुदा। हालेलुया। जो घुटनों पर आएगा उसी को संभालेगा परमेश्वर। आमीन। हाँ, जो रात को प्रार्थना कर कर नहीं सोते ना, आपके अगल बगल में दूत नहीं
ध्यान देकर सुनना, दूतों की अपेक्षा न करे बिना प्रार्थना वाले लोगों। आपके अगल बगल में और आपके सिर पर कौन नाचते हैं फिर? अरे बोल रहे, भूत नाचते हैं। जो प्रार्थनावादी लोग होते हैं ना, हर वक्त स्वर्गदूत के पहरे में रहते हैं। हालेलुया। एलीशा को पकड़ने के लिए राजा ने बहुत बड़ी सेना को भेजा। एलीशा सो रहा था, जब सुबह हुई, भोर हुई, तो एलीशा का जो नौकर था ना, वो बाहर निकला घर में से, और उसने देखा तो सारी पहाड़ियों पर कौन खड़ी थी? सेना। बोलो कौन खड़ी थी? उनके हाथों में तलवार और भाला और सारी चीजें थी। वो डर गया। वो सेवक क्या हो गया? और सीधा अंदर आया परमेश्वर के दास के पास और उसको जगाया। वो तो सो रहा था, उसको जगाया, अरे उठो, क्या हुआ? देखो शत्रु की सेना ने हमें घेर लिया। बोलो शत्रु की सेना ने हमें। ये क्यों डरा पता है आपको? क्योंकि प्रार्थना में इसको पता है मुझे कौन बचाएगा, क्योंकि मैं खुद प्रार्थना में। एलीशा डरा नहीं, एलीशा उठा नहीं, एलीशा बाहर गया भी नहीं। एलीशा ने एक ही प्रार्थना की, क्या? हे प्रभु, इसकी आंखों को खोल। और जब उसकी आंखों को खुदा ने खोला ना, जब बाहर जाकर देखता है, तो जो सैनिक को देख रहा था ना, उससे अधिक कहीं गुना अग्नि के रथ और घोड़े उसको दिखाई दिए। हालेलुया। ये उसके लिए नहीं थे, ये एलीशा के लिए थे, क्योंकि एलीशा निरंतर प्रार्थना में था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अरे अद्भुत बातों को खींच लाती है प्रार्थना। आमीन। हाँ, स्वर्गीय सेना को उतार लाती है प्रार्थना। यह अद्भुत प्रार्थना है। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करते हैं ना, आपको पता भी नहीं होता कि हमारे घर के आजू बाजू में ना स्वर्ग की सेना खड़ी है। आमीन। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हमारे पास होता है, जो केवल शत्रुओं से नहीं, भूतों से नहीं, बीमारियों से नहीं, हर एक विपदाओं से हमें बचाता है। हालेलुया। मौत भी छू नहीं पाएगी जब तक खुदा की आज्ञा न होगी। ऐसी सुरक्षा देती है। आमीन। नहीं मार पाएगी मौत भी आपको। जो व्यक्ति प्रार्थना में है उसको भी पूछना पड़ेगा खुदा से, क्या इसको हाथ लगाओ, क्योंकि वो प्रार्थना ने कवर कर रखा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिता कहता है, परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे हर एक सिर के बालों को, अरे बोलो रे, किसके बालों को गिना हुआ? क्या लगता है आपको? किसके बालों को? जो हमेशा उसके पीछे, उसके आगे आकर क्या झुकाता है? तो खुदा को टाइम मिलता है क्या गिनने में? अरे बोलो। मैंने अगर परमेश्वर के सामने मेरे सिर को निरंतर झुकाया है, तो खुदा क्या करता है पता है आपको? मेरे बालों को। जो लोग खुदा के सामने सिर को झुकाते ही नहीं, आपके बालों को क्यों गिनेगा खुदा? वो गिन ही नहीं पाता, क्योंकि तुम तो प्रार्थना करते नहीं चले सुबीर, प्रार्थना करते नहीं चले अहवा, प्रार्थना करते नहीं चले मार्केट में, प्रार्थना करते नहीं चले उधर चले इधर। आपको पता है आपके पास वक्त ही नहीं परमेश्वर के सामने बैठने के, सिर को उसके सामने झुकाओगे नहीं तो बालों को गिना। अरे बोलो रे, जितने लोग उसके सामने बैठते हैं ना, मैं विश्वास करता हूं उन सारे लोगों के बालों को भी गिन कर रखा है। किसने? किसने? तो एक बाल भी उसकी इच्छा के अनुसार, इच्छा के बगैर गिरेगा नहीं। उन्हीं के बालों को परमेश्वर गिनता है जो क्या करते हैं। बोलो प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना वो है जो परमेश्वर के साथ आपके संबंध को दृढ़ करती है। प्रार्थना वो है जो खुदा से और गहरे रिश्ते में आपको लेकर जाती है। आमीन। प्रार्थना वो है जिसके द्वारा परमेश्वर और नजदीक से हमें पहचानने लग जाता है। प्रार्थना वो है जिसके साथ परमेश्वर का और हमारा एक अटूट रिश्ता और नाता बन जाता है। आमीन। इसलिए क्या करो? पौलुस कहता है प्रार्थना करो और प्रार्थना में जागते रहो। आमीन। आज हमें खुद को जांचना होगा कि क्या हम तुलसियों की तरह, प्रेरितों के काम में लिखी हुई कलीसियाओं की तरह प्रार्थना में है या नहीं। एक वचन को पढ़े, चलो निकालें। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। प्रेरित 12 और वचन 1 से लेकर आगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। हाँ। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। हाँ। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे
आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। कई दिन अख़मीरी की रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला। पतरस जेल में है। बोलो, पतरस कहाँ है? जेल में। याकूब को मारा गया है और तब पतरस को पकड़ा गया मारने के लिए। ये कलीसिया को भी पता है और पतरस को भी पता है। हालेलुया। पतरस जेल में गए। आगे बढ़ना। और 4 सिपाहियों की 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर। पतरस जेल में बंद था पर कलीसिया उसके लिए लो लगाकर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। आगे बढ़ना। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। बोलो, क्यों? क्या कर रहा था? सो रहा। अरे, उसको कल मारने वाले हैं, पतरस को सुबह क्या करने वाले हैं, और पतरस रात को क्या कर रहा है? सो रहा। आपको पता है क्यों? क्योंकि पतरस को पता है कलीसिया जाग रही है, इसलिए मैं सो पाऊंगा। हालेलुया। कलीसिया प्रार्थना में जागती है ना, तो परमेश्वर के दास है ना, संकट में भी सोते हैं। हालेलुया। सताव में भी निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी कलीसिया क्या कर रही है। प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना करने वाली कलीसिया अगर होगी ना, आपको पता है, आप उल्टा है इन दिनों में। परमेश्वर के दास रात भर जागते, नींद नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सताव चालू है भाई, विरोध चालू है। अभी सुबह की मीटिंग का क्या होगा? सुभाष पास्टर को नींद ही नहीं आती। जो कमेटी के लोग हैं उनको नींद ही नहीं आएगी। परमिशन कैसे मिलेगी? क्या करना होगा? विरोध हो रहा है, ऐसी बातें सुनाई मिल रही है। आपको पता है, जितने भी इन दिनों में पास्टर्स और आगे वाले ना, उनको नींद नहीं आती, वो सोते नहीं। और कलीसिया 3 टाइम खाकर, अरे बोलो रे, कलीसिया 3 टाइम दबा के खाकर क्या कर रही है? सेवा किसके लिए चालू है? अरे बोलो, पास्टर के परिवार के लिए, फिर इसके लिए? सो कौन रहा है? तुम करो, तुम लड़ो, हम कपड़े संभाल दे। तुम लड़ो, हम कपड़े संभाल दे। अरे ये सोने वाली कलीसिया अगर होगी ना, तो पास्टर को नींद नहीं आएगी। पास्टर को तब नींद आएगी जब कलीसिया प्रार्थना करेगी। हालेलुया। पतरस को नींद इसलिए आई क्योंकि कलीसिया रात को जाग कर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। आपको पता है, इन दिनों में वही जरूरत है कि कलीसिया जागती रहे और प्रार्थना करे कि आपके दासों को परमेश्वर सामर्थ्य दे। हालेलुया। जो आगे बढ़कर प्रभु की सेवा कर रहे हैं ना, उनको परमेश्वर चलाए, उनको परमेश्वर सुरक्षा दे, उनके जेल में से प्रभु उनको निकाले, बंधनों को तोड़ दे। हालेलुया। इसके लिए कलीसिया को क्या करनी है? आमीन। तब पतरस जैसा व्यक्ति सो पाएगा। कहां पर सोया है पतरस? जेल में। और कल उसको मारने वाले थे, क्योंकि याकूब को क्या किया गया था? तलवार से। हाँ, तो राजा खुश हो गया था कि लोग भी खुश हो गए उसको मारने से। चलो, कल किसकी बारी है? कल किसका नंबर है? कल मरने वाला है। आज सो गया, आप सो पाओगे? पर पतरस तो, क्योंकि उसको पता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया क्या कर रही है। हालेलुया। पौलुस जेल में भी आनंदित था, इसलिए फिलिपियों 4:4 में कहता है, पढ़ो इस वचन को, प्रभु में सदा आनंद करो। कहीं रहू छू, आनंद करो। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंद करो। और मैं फिर से कहता हूं, क्या करो? हालेलुया। फिलिपियों 4:4 में कहता है ना, तब तो वो जेल में था। बोलो, कहा था? और जेल में वो कहता है, प्रभु में क्या करो? आप रहते जेल में तो क्या कहते? मेरे लिए रो रो कर क्या करो? उपवास कर कर क्या करो? वो तो कहता है, प्रभु में क्या करो? मैं फिर कहता हूं, क्या करो? जेल में मैं खुश हूं, क्योंकि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर है। मैं आनंदित हूं, तुम भी आनंदित रहो। पर क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो आंधी और तूफानों में भी आपको नींद देगी। आमीन। यीशु मसीह कब सोया था? जब क्या चल रही थी? आंधी और तूफान। यीशु क्या कर रहा था? क्योंकि वो क्या करता था? जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, वो निश्चिंत अवस्था में नहीं सोता। वो कब सोता है?
जब आंधी और तूफान चलते हैं, हालेलुया, जब चारों तरफ सताव चलेगा ना, आप निश्चिंत सो जाओगे, क्योंकि आप रोज क्या करते हो, हालेलुया। अरे देखो, सीखने जैसी बात है। पतरस भी तब सोया जब जेल में था, यीशु मसीह भी तब सोया जब वो आंधी और तूफानों में था, हालेलुया, क्योंकि उसको पता था प्रार्थना करता हूं ये मुझे डुबा सकते नहीं, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? बोले यीशु मसीह की कलीसिया, प्रार्थना करो, आमीन। जागते रहो, क्योंकि यही प्रार्थना है जो इन दिनों में बेदारी को लेकर आएगी, जो इन दिनों में सुसमाचार के प्रचार को बढ़ाएगी, जो इन दिनों में नई नई आत्माओं को जीतेगी, जो इन दिनों में इस पूरे विस्तार को बदल देगी, हालेलुया। वो क्या है? आमीन। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रभु का दास जो आपके सामने खड़ा हूं ना, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे जरूरत है आप सबकी प्रार्थना की, हालेलुया। जब आप मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे ना, मैं विश्वास करता हूं उन अद्भुत द्वारों को खुदा खोलेगा जो आज तक नहीं खुले, आमीन। मैं चाहता हूं कि वो द्वार खुले सुसमाचार के जो आज तक नहीं खुले। मैं चाहता हूं ऐसे प्रदेशों में ऐसे लोगों तक खुदा लेकर जाए जिन्होंने आज तक वचनों को नहीं सुना है। और ये तभी संभव है जब कलीसिया क्या करेगी? प्रार्थना करेगी। तुम प्रार्थना करो, खुदा द्वार खोलेगा, और वहां क्या करना है वो परमेश्वर देख लेगा, आमीन। हमें सिर्फ क्या करना है? घुटनों पर आकर, हालेलुया। ये है वो पतरस जो सोया था क्योंकि कलीसिया जाग रही थी, आमीन। पर आज उल्टा, कलीसिया सो रही है इसलिए पतरस जाग रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? एक वचन को पढ़े चलो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, वचन 36 से लेकर आगे पढ़े। मत्ती 26:36 से लेकर आगे 36 ऑनवर्ड्स। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया। यीशु मसीह गतसमनी की एक बाग में आया अपने चेलों के साथ। से कहने लगा, हाँ, यही बैठे रहना, यहाँ पर बैठे रहो जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया, तो 3 लोगों को साथ में लेकर गया। आगे पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 लोग उसके साथ आगे तक गए ना, और उदास और व्याकुल होने लगा। अभी ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह के बारे में इस वचन में लिखा गया है कि यीशु मसीह खुश था, आनंदित था नहीं, क्या था? उदास और व्याकुल। बोलो क्या था? उदास और, आपको पता है उसका कारण क्या था? क्योंकि उसके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं। जिसने सबके लिए प्रार्थना की, जिसने बीमारों के लिए प्रार्थना की, जिसने रोने वालों के लिए प्रार्थना की, मुर्दों के लिए प्रार्थना की, पापियों के लिए प्रार्थना की, सारे जगत के लिए जिसने प्रार्थना की, आखिरी समय जब वो मरने वाला था ना, उसके लिए प्रार्थना करने वाला। इसीलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह क्या था? उदास और, जब आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता ना, उदास हो जाता है मनुष्य, व्याकुल हो जाता है, तकलीफ होती है, क्योंकि जब मैं सताव से होकर गुजरूंगा ना, मुझे जरूरत है कोई मेरे लिए क्या करे। जब मैं तकलीफों में से जाऊंगा, मुझे जरूरत है कि मेरे लिए कोई क्या करे। जब मैं बीमारी में पड़ा हूं ना, तो मुझे जरूरत है कि कोई मेरे लिए क्या करे, प्रार्थना करे। अगर कुछ अद्भुत कामों को अगर मैं लेकर जा रहा हूं ना, मैं क्रूस को उठा रहा हूं ना, तो मुझे जरूरत है कि मेरे लिए तुम क्या करो। बेचारा यीशु अकेले से रहा, उसको पता था आज रात मुझे पकड़वाएंगे, आज रात भर ये मुझे मारेंगे, आज रात भर मुझे उस याजक के सामने खड़ा किया जाएगा, पिलातुस के सामने खड़ा किया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मुझ पर थूका जाएगा, मुझको बहुत हाल किया जाएगा, मेरा खून बहाया जाएगा, और फिर दूसरे दिन मुझे क्रूस पर लटकाया जाएगा। ये सारी चीजों को जानकर यीशु मसीह व्याकुल हो रहा था, और क्या लिखा है, क्या था? और उदास और व्याकुल था, क्योंकि उसको पता था कोई मेरे लिए क्या नहीं कर रहा। पतरस, याकूब और यूहन्ना से प्रभु ने कहा, मैं प्रार्थना करने जाता हूं, तुम भी यहां पर क्या करो, क्या करो। जरूरत थी उसे कि कोई करे मेरे लिए प्रार्थना,
नहीं करते ना, खुद बताता है वो पतरस, याकूब और यूहन्ना से, करो प्रार्थना, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मैं उदास हो रहा हूं, मुझे तकलीफ हो रही है। इतना कहने के बावजूद भी कोई तैयार नहीं था उसके लिए क्या करने के लिए। समझ में आ रहा है कुछ? जिसने यीशु मसीह को पुकारा ना, यीशु मसीह ने उनको तुरंत जवाब दिया, और जब उसने किसी को पुकारा ना प्रार्थना के लिए, किसी ने जवाब नहीं दिया। इन 3 लोगों को बहुत विश्वास के साथ कहा था यीशु मसीह ने, यहां पर बैठो, क्या करो, प्रार्थना करो। आगे बढ़ना। तब उसने उनसे कहा, हाँ? मेरा जी बहुत उदास है, हाँ? यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हाँ? तुम यहीं ठहरो, हाँ? और मेरे साथ जागते रहो। हाँ? फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, हाँ? और यह प्रार्थना की, हाँ? हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, हाँ? तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हाँ? फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। और सोते पाया, बोलो क्या करते पाया? सोते पाया। ये पहली कलीसिया है, जागने वाली नहीं थी, क्या करने वाली थी? हाँ, उसके खुद के चेले प्रभु यीशु मसीह के, ये क्या करने वाले थे? सोने वाले। उसको सोते पाया। तो आगे, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, अरे फिर उनको देखकर प्रभु खुश हुआ? नहीं। तो क्या हुआ? निराश हुआ, हताश हुआ, उदास हुआ, तकलीफ हुई देखकर, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं? अरे बोलो क्या कर रहे हैं? आज भी जगत में कुछ ऐसे सेवक है जो कठिन परिस्थितियों में सेवा कर रहे हैं, और कलीसिया क्या कर रही है? क्योंकि हमारे पास सताव नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? तो सताव आने की राह देख रहे हो क्या? हाँ? जब तक जूते नहीं पड़ते तब तक प्रार्थना नहीं करोगे क्या? जब तक लातों से नहीं मारा जाएगा तब तक प्रार्थना नहीं करोगे क्या? जब तक तुम्हारे घर को नहीं जलाया जाए तब तक प्रार्थना नहीं करोगे क्या? जब तक तुम्हारे चर्च में गिराया जाए तब तक प्रार्थना नहीं करोगे क्या? ये तुम्हारी भी आवश्यकता है कि भले आज सताव नहीं है, पर प्रार्थना करो खुद के लिए भी और उन लोगों के लिए जो सताए जा रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? बोलो किसकी जिम्मेदारी? हमारे बीच में ये जवान लड़का जो बेटा यहाँ पर अनिल, जो प्रभु की सेवा करता है, इसको ध्यान से देखो, वो बोरजर का है। कहाँ का है? ये बोरजर का है। वो पश्चिम बंगाल में सेवा करता है, वेस्ट बंगाल में। हम उनके यहाँ गए थे 3-4 दिन, वहां पर हमने उनके साथ सेवा की थी। पूरा नया विस्तार है, नए लोगों में जाकर सुसमाचार प्रचार करना, रस्तों पे खड़े होकर प्रभु के वचन का प्रचार करना, मार्केट में जाकर प्रभु के वचन का प्रचार करना, गांव में जाकर प्रभु, हम खुद उनके साथ घूमे थे ऐसे वचन का प्रचार करते हुए। आपको पता है कब क्या होगा इसकी कोई गारंटी, कब आकर कोई मारेगा इसकी कोई गारंटी, कब कोई उठाकर जेल में रख देगा इसकी कोई गारंटी, पर फिर भी अपने जी को अपने हाथों में लेकर वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कौन करेगा इनके लिए प्रार्थना? हम तो खा के सो रहे हैं, हम तो दबा के 3 टाइम खा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं क्या चल रहा, फिर कौन करेगा इनके लिए प्रार्थना? कलीसिया। बोलो कौन? हम सब यीशु मसीह की कलीसिया। हमें प्रार्थना करनी है, भले पास्टर हमारे चर्च के न हो पर यीशु के चर्च के हैं। हालेलुया। भले हमारे संस्था के न हो पर यीशु के चर्च के हैं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी की प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे ना तो यीशु मसीह को क्या कहते हैं पता है? पढ़ना। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? हाँ? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अगर तुम मेरे लिए प्रार्थना नहीं करोगे ना तो तुम खुद परीक्षा में पढ़ोगे। तुम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करोगे ना, खुदा तुम पर परीक्षा लेकर आएगा कि तुम्हें पता चले सताव क्या होता है, तुम्हें पता चले विरोध क्या होता है, तुम्हें पता चले मार खाना क्या होता है। प्रार्थना करना सीख जाओ तो विरोध आएगा ही नहीं, सताव आएगा। हाँ, सताव क्यों आता है? मुझे एक बात बताइए, विरोध क्यों होता है? बहुत बार हमारी गलतियों के कारण। बोलो किसकी गलतियों के कारण? हाँ, जब हम केवल खाना और सोना 2 ही बातें जानते हैं ना, तब खुदा लात मारकर उठाता है। इसे कहते हैं सताव। बोलो इसे क्या कहते हैं? क्योंकि ऐसे नहीं उठते हम बेटा, उठना
बेटा उठ जा। हर रविवार को पास्टर वचन के द्वारा उठाने का प्रयत्न करता है, बेटा उठ, प्रार्थना कर, दुआ कर, नहीं उठता। फिर कन्वेंशन आते हैं, दूसरे दासों को बुलाते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के उठाते हैं इनको, उठ जा, आत्मिक जागृति सभा है, क्या कर, उठ जा, उठ उठ, नहीं उठता। फिर परमेश्वर को लगता है और एक काम करेंगे, साल में एक बार मीटिंग लेते, होता नहीं ना तो साल में 3 बार करेंगे। प्रभु को लगता है अभी उठेगा जागृति सभा में, और दूसरे दास आकर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं उठ बेटा उठ, उठता। फिर महीने में 4 मीटिंग लेने लगता है खुदा, 5 मीटिंग हो जाती है, फिर एरिया मीटिंग शुरू हो जाती है, हमारी एरिया, उनकी एरिया, सारी एरिया मीटिंग ले लेकर भी खुदा उठाना चाहता है, फिर भी उठते। फिर परमेश्वर को समझ में आ जाता है लातों के भूत, ये लातों के भूत बातों से फिर लात मार के उठाता है खुदा। ये सताव का दूसरा प्रकार है, समझ में आ रहा है, जिसे हमने खुद बुलाया है। बोलो किसने बुलाया है? हमने खुद बुलाया है। हर सताव वैसे नहीं होता, पर एक सताव ऐसे भी होता है, ये मैं कह रहा हूं, ध्यान देकर सुन। हर व्यक्ति जो सताया जा रहा है ना, वो इसी रीति से सताया नहीं जाता, और जो केवल खाना और सोना जानते ना, उनको इसी प्रकार से उठाया जाता है। लातों के भूत बातों से, तो बातों से मानो, किससे मानो? अब नहीं मानना है तो फिर किसके लिए तैयार रहो? जिनके कान हो वो सुने, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे कहा अभी मेरे लिए छोड़ो, खुद के लिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मैं तो व्याकुल हो रहा था, मैं तो रो रहा था अकेले, मैं खुद के बोझ को खुद उठा रहा था, तुमने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, सो रहे थे ना। अब यीशु मसीह कहता खुद के लिए करो, खुद के लिए करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। समझ में आ रहा है कुछ? प्रार्थना करो कलीसिया, प्रार्थना करो, खुद के लिए भी करो, चर्च के लिए करो, प्रभु के दासों के लिए करो, प्रभु के काम के लिए करो। आमीन। ये प्रार्थना आने वाले दिनों में भारत देश को बदल देगी। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है, समझ में आ रहा है कुछ? प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। मैं विश्वास करता हूं अगर आज से अगर आपने मन में ठान लिया ना कि आप प्रार्थना करोगे, कल से क्या होगा पता है आपको? कल से क्या होगा? शैतान आपको बहुत तकलीफ देने लग जाएगा। सच बात बोल रहा हूं, यही होता है। जिस दिन आप निर्णय करोगे मुझे प्रार्थना करनी है, उस दिन से शैतान आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चलता है ये अभी मुझसे लड़ने की तैयारी, अब तक कुछ नहीं करेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता ना, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, उसको शैतान रोज रात को आकर सुलाता है, बेटा सो जा, सो जा, मटन खा और क्या कर, मीटिंग में जाओ और क्या कर, वचन को सुनो और क्या कर, उसके सिर पर हाथ रखकर उसको सुलाता है, गोद में लेकर सुलाता है शैतान, उसको कहता है बेटा सो जा। और जब ये व्यक्ति प्रार्थना करने का डिसीजन लेगा ना, उस दिन वो उसके सामने खड़ा हो जाएगा, उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। क्यों? उसको पता है आज से ये मुझसे लड़ने की बराबरी करने लग गए। हालेलुया। इसने शस्त्र को उठा लिया है, ये खुद को तैयार कर रहा है मुझसे लड़ने के लिए। उस दिन से वो आपको सताना शुरू कर देगा। पर विश्वास करें, प्रार्थना कभी नहीं छोड़ना, कि वो जब तक आप प्रार्थना में पढ़ोगे ना, उसकी ताकत कम 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 करती हो जाए। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में उसकी हार है, प्रार्थना में उसकी पराजय है, प्रार्थना में उसके घर ढाए जाएंगे, ये उसको पता है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, इसलिए बहुत सारी बातों में उलझा कर रखता है शैतान कि तुम क्या न करो, प्रार्थना न करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक टाइम खाना नहीं खाना, पर क्या करना? अगर आप कहते हो ना मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना के लिए, खाना खाना छोड़ो, पर क्या करो? अगर आप कहते हो ना मेरे पास टाइम नहीं, सोना छोड़ दो, पर क्या करो? ये इतना जरूरी है। एक टाइम कम खाओगे ना, फिर भी जियोगे।
किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। 2 घंटे कम सोओगे ना फिर भी जियोगे, किसके द्वारा? हाँ, ये इतना जरूरी है। आमीन। ये हमें डिसीजन लेना होगा, निर्णय करना होगा कि मैं क्या करूंगा? प्रार्थना में जागरूक रहो। हालेलुया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे आत्मिक जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी चाहा था कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे, पर नहीं किया। चलो एक वचन को पढ़ेंगे। पहले पत्रस की पुस्तक, पहले पत्रस उसका 5 अध्याय, पहले पत्रस उसका 5 अध्याय। अभी मैं बस थोड़े समय में बंद करूंगा, ज्यादा मैं वक्त खींचने वाला नहीं। पहले पत्रस उसका 5 अध्याय और वचन 8 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। पहले पत्रस 5 और वचन 8। सचेत हो, ध्यान देकर सुने, सचेत हो और जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए। गुजराती में पढ़ेंगे इस वचन को, अगर किसी के पास गुजराती बाइबल है। जागता रहो, हाँ, वो ढूंढता फिरता है। हालेलुया। किसके समान? गरजने वाले सिंह के समान, शेर के समान। समझ में आ रहा है कुछ? आत्मिक जीवन क्या है पता है आपको? ध्यान देकर सुने सभी लोग। आत्मिक जीवन किसे कहते हैं? ऐसे समझो कि हम सब लोग जंगल में हैं। बोलो कहां पर है? अकेले हैं। और कैसे है? कोई नहीं मेरे साथ, और मैं कहां पर हूं? बहुत बड़े जंगल में। और उस जंगल में क्या है? शेर। बोलो क्या है? और वो क्या कर रहा है? गर्जना। बोलो क्या कर रहा है? आपको पता है शेर कब आवाज करता है? कब? जब उसे भूख लगती है। बोलो क्या लगती है? वो अगर भूखा नहीं होगा ना तो शेर कभी आवाज नहीं करता। जब वो भूखा होता है ना तो बहुत बड़ी दहाड़ करता है, गर्जना करता है। बाइबल में लिखा है शैतान किसके समान है? शेर के समान नहीं कहा गया है, गरजने वाले शेर के समान। इसका मतलब है वो क्या है? भूखा। बोलो क्या है? और क्या ढूंढ रहा है? खाना। बोलो क्या ढूंढ रहा है? और उसका खाना कौन है? बोलो रे, बोलो हम, बोलो ना। समझ में आ रहा है? शैतान का खाना कौन है? हाँ? शैतान का मटन कौन है? तुम हो। पता है तुम्हें? पता है ना? और बाइबल कहता है वो गरजने वाले शेर के समान घूम रहा है। तो जंगल में मैं कितना हूं? अकेला। बोलो आत्मिक जीवन ग्रुप का नहीं होता, कैसा होता है? अकेले का। बोलो कैसे होता है? शैतान कभी ग्रुप से नहीं लड़ता। वो किससे लड़ता है? व्यक्तिगत व्यक्ति से। हालेलुया। तो ऐसे समझना मैं जंगल में अकेला हूं और इस जंगल में क्या है? भूखा शेर। सो पाओगे? रात को सो पाओगे जंगल में? नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर सो गया तो कौन आएगा और क्या करेगा? खा जाएगा। हालेलुया। तो आप सो नहीं पाओगे, तो आप क्या करते रहोगे? जागते। बोलो क्या करते रहोगे? हाँ, इधर उधर देखिए, जाग। इससे ही प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ऐसे समझना कि मैं जंगल में अकेला हूं और एक शेर है जो मुझे खाना चाहता है, और इसलिए मुझे जागते रहना और क्या करना है? वो आपको बचाए रखेगी। आमीन। वो आपको क्या रखेगी? बचाए रखेगी। शैतान उसके कामों को नहीं छोड़ता। प्रॉब्लम ये है हम अपने कामों को छोड़ देते। वो काटना, फाड़ना और खाना नहीं छोड़ता। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको खाने देते नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? दानियल के सामने जो शेर थे ना, वो खुश हो गए उसको देखकर। क्यों? क्या मिला मुझे? खाना। खा पाए? खा पाए उसे? क्योंकि दानियल क्या करता था? ध्यान देकर सुने। शेर उनका काम करना जानते थे पर कर नहीं पाए, क्योंकि ये जो आया था ना वहां पर, वो ऐसा था कि शेरों को भी उपवास करने को बोला उसने।
खुदा ने कहा बेटा शेर, आज तो तेरा भी उपवास का दिन है, तुझे कुछ खाना मिलेगा, क्योंकि तेरे जो घर में आया है ना, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर दिन में कितनी बार क्या करता है, इसको तू बचा नहीं पाएगा। योना को किसने निगल लिया था? योना पता है ना, योना नबी, उसको किसने निगल लिया था? मछली ने। पचा लिया उसको? पचाया? खा तो लिया पर पचा नहीं पाई, क्योंकि योना क्या कर रहा था? हालेलुया। अरे निगल भी लेगा ना, पचा नहीं पाएगा, क्योंकि योना क्या कर रहा था? फिर उसने क्या किया? उस मछली ने क्या किया? उगल दिया, वोमिटिंग कर दिया, पच नहीं रहा ये योना जो है ना, मैंने खा तो लिया पर पच, क्योंकि ये पेट में क्या कर रहा है? प्रार्थना करने वाले को कोई पचा नहीं पाएगा। हालेलुया। अरे खा भी जाएंगे ना, निगल भी जाएंगे तो फिर भी उगल देंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की समझ में आ रहा है? हाँ, ये है प्रार्थना जो आपको पचाने नहीं देगी, उगलना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि 3 दिन तक उसके पेट में योना क्या कर रहा था? प्रार्थना। और मछली का पेट दुख रहा था, ये किसको खा लिया मैंने, मैंने किसको खा लिया? तकलीफ हो रही है मुझे, कोई सोडा पिलाओ, ये पच नहीं रहा। कौन है अंदर? योना। बोलो कौन है अंदर? मछली को नहीं पता ये बेचारा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रार्थना। तो मछली ने सोचा अभी उगलने का टाइम आ गया है। 3 दिन के बाद पचाने का बहुत प्रयास किया पर पच नहीं पाया, उसका डाइजेशन खराब हो गया। हालेलुया। तो निनिवे में जाकर उसको उगल दिया, जा बाबा जा, तुझे नहीं बचा पाऊंगी। हालेलुया। जो प्रार्थना कर देना उसको कोई बचा नहीं पाता। आमीन। कोई सताएगा ना तो सता के पछताएगा। समझ में आ रहा है? आपको कोई सताएगा भी ना तो सता के भी पछताएगा, क्यों इसको सताया? क्योंकि नींद नहीं आ रही रात भर। समझ में आ रहा है? नबूकदनेस्सर ने दानियल को शेर की मांग में डाल तो दिया, और कौन नहीं सोया? वो नहीं सो पाया, क्योंकि दानियल क्या कर रहा था? हालेलुया। सताने वाले नहीं सो पाएंगे, वो उनकी नींद उड़ जाएगी। इसकी सताने वाले वही आएंगे जेल में से छुड़ाने, भाई बाहर निकला, तेरे वजह से मैं नहीं सो पा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रार्थना में इतनी बड़ी ताकत है। आमीन। और इसलिए खुदा चाहता है सुबीर क्या करो? सारे विस्तार में क्या होनी चाहिए? कलीसिया किसमें बढ़नी चाहिए? ये खुदा की आवाज है। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में हम केवल एक ही चीज करें, और वो है प्रार्थना। बंधनों को तोड़ दे, तूफान के रुख। आमीन। ये प्रार्थना है जो अद्भुत कामों को करेगी। आमीन। और आने वाले दिनों में मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा इस विस्तार में ऐसी बातों को करेगा जो ना तो हमने आंखों से देखी, ना कानों से सुनी, ना हमारे चित्त में भी उतरी है। हालेलुया। ऐसी चीजों को केवल इस विस्तार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में खुदा करेगा। आमीन। और वो केवल प्रार्थना से ही होगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और हम इस समय प्रार्थना में जाएं। कोई कीबोर्ड पर है तो यहाँ पर आए, हम एक वर्शिप में जाएंगे और प्रार्थना में जुड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद खुदा, आपकी आवाज के लिए धन्यवाद, आपके वचनों के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जैसे चेलों ने आपसे कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि यही प्रार्थना है जिसके द्वारा आप चमत्कारों को करते हैं, यही प्रार्थना है जिससे लगड़े चलते हैं, यही प्रार्थना है जिससे भूत भागते हैं, यही प्रार्थना है जिससे लाजर 4 दिन के बाद जी उठा, यही प्रार्थना थी जिसने यीशु मसीह को भी मुर्दों में से जी उठाया। हमारी
यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप आपके लोगों को प्रार्थना करना सिखाए। जैसे चेलों ने कहा, प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखाओ, आज आपके लोगों को प्रार्थना करना सिखाए पिता। आपकी कलीसिया प्रार्थना में बढ़े, आपकी उपस्थिति में बढ़े प्रभु, और हम कुछ बातों को खींच कर लेकर आए सामने से, जो आज तक नहीं हुआ वो होने पाए, ऐसा हो। धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।